प्रिय छात्रों नमस्कार। तो आइए आज हम डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी में मैं पूनम कक्षा सप्तम विषय संस्कृत के अंतर्गत चतुर्थ पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। ऋतुराजो बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत। तो बसंत ऋतु जो है उसको ऋतुओं का राजा कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। किंतु वर्ष में 12 महीने होते हैं। इस प्रकार से इन तीनों ऋतुओं को 2-2 महीने के हिसाब से विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार से 6 ऋतुएं मानी गई हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो देखिए, शिशिर ऋतु जब होती है तो अधिक ठंड पड़ती है। शिशिर यानी शरीर को कपा देने वाली ठंड पड़ती है, तो लोग उससे अधिक प्रभावित होते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो अधिक गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से भी अधिक लोग प्रभावित होते हैं। किंतु जो बसंत ऋतु जब आती है तो उस समय जो मौसम होता है, जो वातावरण होता है, बिल्कुल सामान्य होता है। ना अधिक ठंड पड़ती है, ना ही अधिक गर्मी होती है। तो जो वातावरण होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है। तो इस कारण से पेड़ों पर, खेतों में और पेड़ों पर हरे हरे मतलब पत्ते आते हैं, नई नई कलियाँ आती हैं, खेतों में हरियाली होती है और नए नए फूल खिलते हैं। तो इस कारण से जो वातावरण होता है वो खुशनुमा हो जाता है। तो इस ऋतु को, बसंत ऋतु को बहुत ही, यानी सब ऋतुओं का राजा बसंत माना गया है। सभी ऋतुओं में इसको प्रमुख माना गया है। तो ऋतु राजो बसंत, इस पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। धन्यास्तु अस्माकं देशः भारतवर्षं या षड्भिः ऋतुभिः वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरय अलंकृतः अस्ति। धन्यास्तु कहते हैं धन्य है, अस्माकं कहते हैं हमारा देश भारतवर्ष धन्य है, जहाँ पर षड्भिः कहते हैं 6 ऋतुएं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, अलंकृत कहते हैं शोभायमान हैं। ऐसा देश भारत, हमारा देश धन्य है जहाँ पर 6 ऋतुएं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर आदि ऋतुएं शोभायमान हैं। तेषु सर्व प्रमुखो बसंत ऋतु अस्ति। तेषु कहते हैं उनमें, तेषु मानी उनमें सबसे प्रमुख जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है। अतएव सा ऋतुराज इति उच्यते। अतएव कहते हैं इसलिए इसे ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुराज कहा जाता है। शिशिरस्य समाप्ति काले चैत वैशाख मासयो बसंतस्य आगम भवति। शिशिरस्य कहते हैं शिशिर ऋतु के, शिशिर ऋतु के यानी जो अधिक ठंड पड़ती है तो शिशिर ऋतु होती है। तो शिशिर ऋतु के समाप्ति काले, शिशिर ऋतु जब समाप्त होती है तो उस समय चैत्र और वैशाख मास में बसंत का आगम कहते हैं आगमन भवति होता है। शिशिर ऋतु के समाप्ति के समय चैत्र और वैशाख मास में बसंत ऋतु का आगमन होता है। अस्मिन् ऋतौ न शीतलो वायु शरीरम कंप्यति। अस्मिन् कहते हैं इस ऋतु में ना तो शीतल वायु, शीतल कहते हैं ठंडी वायु हमारे शरीर को कपाती है, नापि चा संतप्तो मारुता शरीरम ताप्यति। और चामिस और संतप्तो कहते हैं गर्म, और ना ही मारुता है वायु, और ना ही गर्म वायु शरीर को गर्म करती है। ऋतुराजो अयम कुसुमाकर अपि कथ्यते। ऋतुराज को, जो ऋतुओं का राजा बसंत है उसको कुसुमाकर भी अपि मिस कथ्यते कहा जाता है। ऋतुराज को कुसुमाकर भी कहा जाता है। बसंतस्य आगमने पुष्पाणां विकासः भवति। बसंत ऋतु के आने पर पुष्पाणां फूलों में विकास भवति होता है। बसंत ऋतु के आने पर फूलों में विकास होता है। सर्वत्र सौरभस्य प्रसारम भवति। सर्वत्र कहते हैं सभी जगह या सब ओर, सौरभस्य सुगंध, सभी जगह सुगंध का प्रसार होता है। सभी जगह फूलों की जो खुशबू होती है वो फैलती है। सर्वे प्राणिना आनंदम अनुभवन्ति। सभी प्राणी हैं, सभी लोग हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं। यानी वातावरण कैसा होता है? बहुत ही अच्छा खुशनुमा वातावरण होता है। तो सभी लोग, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब लोग क्या करते हैं? आनंद का अनुभव करते हैं। विकसिता नाम
पंकजा नाम शोभा कस्य मनो न हरति। विकसिता नाम कहते हैं खिले हुए, खिले हुए पंकजा, पंकज कहते हैं कमल, खिले हुए कमलों की शोभा या सुंदरता कस्य मनो न हरति, खिले हुए कमलों की सुंदरता किसके मन को अच्छी नहीं लगती। यानी जो कमल खिलते हैं तो वो उस समय सभी को अच्छे लगते हैं। वनेषु वाटिकासु उद्यानेषु च नाना वर्णानि कुसुमानि विकसन्ति। वनेषु कहते हैं वनों में, वनों में, वाटिकाओं में, चामिस और उद्यानों में, वनों में, वाटिकाओं में और उद्यानों में, नाना कहते हैं अनेक, वर्णानि रंग के, अनेक रंगों के, कुसुमानि फूल, विकसन्ति खिलते हैं। वनों में, वाटिकाओं में और उद्यानों में अनेक प्रकार के फूल खिलते हैं। पुष्पाणाम उपरि भ्रमरा गुंजन्ति। पुष्पाणाम फूलों के ऊपर, फूलों के ऊपर भौरे गूंजते हैं। मधुनि च पिबन्ति, और मधुनि कहते हैं शहद को पीते हैं, यानी फूलों का रस पीते हैं। मधुना मत्तः पिकः मधुरम कूंजति। मधुना यानी जो रस है उसके रस में मस्त होकर, पिका कहते हैं कोयल, कोयल भी मधुरम गूंजति, कोयल भी मीठा गाती है। देखिए कोय और जो कोया होता है, कौ और कोयल होती है वो भी काली होती है, यानी कौवा ही काला होता है और कोयल भी काली होती है। उन दोनों में कोई भेद नहीं कर पाता है, लेकिन कब भेद होता है, कब उसका अंतर समझ पाते हैं, तो देख श्लोक के माध्यम से। काकः कृष्णा पिकः कृष्णा को भेदः पिका काकयो। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिका। काका कहते हैं कौआ, कृष्णा काला, कौआ भी काला, पिका कृष्णा, कोयल भी काली। को भेदो पिका काकयो, उन दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाता है। बसंत, किंतु बसंत समय प्राप्त, किंतु बसंत का समय आने पर, यानी बसंत ऋतु आने पर काका काका पिका पिका, कौआ जो होता है वो काँव काँव करता है और कोयल जो मीठा गाती है, इस कारण से दोनों में अंतर पता चल जाता है। वृक्षः लताश्च नूतनानि पत्राणि धारयन्ति। वृक्ष, वृक्ष और लताएं, वृक्ष और लताएं नूतनानि कहते हैं नए पत्ते धारण करते हैं, यानी पेड़ों पर नए नए पत्ते, नई नई कलियां आती हैं। आम्र मंजीराणाम शोभा अपूर्वा एव लक्ष्यते। आम्र कहते हैं आमों की, आमों पर जो बौर आता है, मंजीरा कहते हैं जो बौर, उसका फूल आता है। आमों की मंजरियों की शोभा, सुंदरता अपूर्व दिखाई देती है, यानी बहुत सुंदर लगती है। हरित क्षेत्राणाम शोभा अपि मनोहरा भवति। हरित कहते हैं हरे, क्षेत्राणाम खेतों की, जो हरे हरे खेत होते हैं उनकी शोभा, उनकी सुंदरता भी, अपि में होता भी, हरे खेतों की सुंदरता भी मनोहारी मनोहारी होती है। बसंते मानवानाम शरीरे वशपि नूतनम रक्तम संचरति। बसंते, बसंत में, यानी बसंत ऋतु में मानवानाम मनुष्यों के शरीरे, शरीर में नूतनम कहते हैं नए रक्त का संचार होता है, यानी बसंत ऋतु जब आती है तो मनुष्य के शरीरों में नए रक्त का संचार होता है। स्वास्थ्य से दृष्टया कालो अयम सर्वोत्तम कथ्यते। स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से कालोयम यह समय सर्वोत्तम कहा जाता है। जना स्वभावता अप्रसन्ना भवन्ति। जना कहते हैं लोग स्वाभाविक रूप से ही प्रसन्न होते हैं, यानी वातावरण अच्छा होता है तो लोग स्वाभाविक रूप से ही प्रसन्न रहते हैं। प्रातः साय चा उद्यानेषु भ्रमन्ति। प्रातः कहते हैं सुबह और साय शाम को, सुबह और शाम को बगीचों में घूमते हैं। अतएव कथ्यते यत्, इसलिए कहा जाता है बसंते भ्रमणम पथ्यम। पथ्यम कहते हैं हितकारी, इसलिए कहा जाता है कि बसंत ऋतु में घूमना हितकारी और लाभकारी होता है। प्रिय बच्चों, इस पाठ का अर्थ समझते समय आपको अपनी पुस्तक खोल करके बैठना है और इसके हिंदी अनुवाद को ध्यानपूर्वक किताब को देखते हुए समझना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।